सलाली नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस का नहायत शुक्रगुजार हूँ जो बारहा ऐसे मौके फराहम करते हैं कि हम उसके कलाम बयान की खिदमत को सर अंजाम दे सकें। उसके बाद खुदा के खात्मों का मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ जो बारहा हमें मौके फराहम करते हैं कि हम अपनी खिदमत को चमका सकें। हमेशा की तरह मैं कुछ नहीं, पाक रूह सब कुछ है। हालेलुया। आए पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जिसको चाहे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। आए वक्त को ज़ाया किए बिना कलाम मुकद्दस को खोलेंगे। इमसाल की किताब उसका 30 बाब और उसकी 15 आयत को आज हम पढ़ेंगे। इमसाल की किताब उसका 30 बाब और उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि भाई इम्तियाज इस हवाला को पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, जौं की 2 बेटियां हैं जो दे चलाती हैं, 3 हैं जो कभी शेर नहीं होती, बल्कि 4 हैं जो कभी बस नहीं कहती। आमीन। खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम को पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर बरकत हो, सब कहें आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा टॉपिक या मज़मून है चौंक की रूह या चौंक की बेटियां। क्या है हमारा टॉपिक? चौंक की रूह। सब एक दूसरे को बताएंगे कि क्या है आज हमारा टॉपिक, चौंक की रूह। दोबारा इस आयत को मैं आपके सामने रखूंगा। इस आयत के पहले हिस्सा पे ही आज हम बात करेंगे। चौंक की 2 बेटियां हैं जो दे चिल्लाती हैं, 3 हैं जो कभी शेर नहीं होती, बल्कि 4 हैं जो कभी बस नहीं कहती। इमसाल की किताब का ये 30वां बाब सुलेमान बादशाह ने नहीं लिखा, बल्कि इसका मुसन्निफ याफा के बेटे अजूर ने इमसाल के 30 बाब को लिखा है। और मुसन्निफ बयान करते हैं कि अजूर भी एक हकीम था, हिकमत से भरा हुआ शख्स था। हम अक्सर समझते हैं कि इमसाल का हवाला है तो सुलेमान बादशाह का ही होगा, लेकिन कलाम हमें बताता है कि ये 30वां बाब याफा के बेटे अजूर ने लिखा है। और वो एक हाकम था और उसने चौंक का टर्म यहाँ इस्तेमाल किया है आपको और हमें समझाने के लिए। हमने पढ़ा चौंक की 2 बेटियां हैं जो दे चिल्लाती हैं। एनी आइडिया कि चौंक क्या चीज़ है? कोई बता सकता है? चौंक एक कीड़ा है। क्या है? चौंक एक कीड़ा है। क्या है? सब एक दूसरे को बताएंगे चौंक क्या है। कलाम में हमने अभी मरकज़ी आयत में पढ़ा कि चौंक की 2 बेटियां हैं जो दे चिल्लाती हैं। और मैंने आपको बताया कि चौंक एक कीड़ा है। चौंक इसे उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में इसके लिए लीच इस्तेमाल हुआ है। क्या हुआ है? लीच इस्तेमाल हुआ है। ये एक नरम और छोटे जिस्म वाला कीड़ा होता है जो कि इंसानों या जानवरों के जिस्म में चिपट कर उनका खून चूस लेता है। क्या होता है? एक नरम और मुलायम छोटा सा कीड़ा होता है जो कि किसी भी जानदार या इंसानी जिस्म पे चिपट कर उसका खून चूसता है। हमने पढ़ा कि चौंक की 2 बेटियां हैं जो कि दे चिल्लाती हैं। इसकी खुसूसियात मैं कुछ आपको बताता जाऊं। गूगल पे सर्च करेंगे तो इसकी पिक्चर आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम ही जब सर्च किया तो देखने में मैंने भी इसे पहली बार ही देखा था। इसकी दोनों अतराफ सेक्शन कप होते हैं। ये अमूमन तालाब, झील, नदी या दलदली पानी में पाई जाती है। इसका मुंह अगले हिस्से में होता है और इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ सांप नुमा या आप मछली नुमा भी इसे कह सकते हैं। फ्रंट साइड पर इसका मुंह और पीछे इसकी दुम होती है। लेकिन मैंने आपको बताया
کہ اس کے دو سیکشن کپ ہوتے ہیں. سیکشن کپ کسے کہتے ہیں؟ سیکشن کپ چپکنے والے حصہ کو کہتے ہیں. کس کو؟ جو کہ دونوں اطراف ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے منہ کی طرف بھی یہ چپٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے دم کی سائڈ پر بھی یہ چپٹنے کا. اگر گوگل پہ سرچ کریں گے تو اس کا ویکیوم کی طرح جو ہے سیکشن ٹیوب کی پکچر آپ کو نمایاں ہوگی کہ جیسے ویکیوم چپک جاتا ہے یا کسی بھی چیز پہ وہ اپنی پکڑ لیتا ہے، اسی طرح سے اس کی خصوصیات ہیں. دو سیکشن کپ اس کے ہوتے ہیں جو کہ باڈی کے دونوں اطراف ہوتے ہیں. کس کے بارے میں آج ہم سیکھ رہے ہیں؟ جونک کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ جونک کے بارے میں. یہ ایک کیڑا ہے اور اس کے پیچھے والا سیکشن جو ہے وہ اس کو خود کو مضبوطی میں پکڑے رہنے پر، فار ایگزامپل اگر یہ کیڑا میرے اس سائڈ پر چپکتا ہے تو اسے سنبھلنے میں تھوڑی مشکل ہوگی، بیلنس نہیں کر پائے گا. تو پیچھے والا سیکشن کپ جو ہے وہ اسے خود کو مضبوط یا پکڑنے میں جو ہے مدد فراہم کرتا ہے، اور آگے والا جو اس کا سیکشن کپ ہے وہ اسے اس طرح مضبوط کرتا ہے یا اس طرح اس کو چپکنے میں اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے خون کو چوس سکے. اور اس کی خصوصیات کچھ یوں ہیں کہ اس چھوٹا سا یہ کیڑا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سے دانت ہوتے ہیں. جب یہ کسی انسان یا جاندار کو چپٹتا ہے یا ایون کاٹتا ہے تو چھوٹا سا کٹ لگتا ہے جو کہ شاید دیکھنے میں بھی نہیں آتا. اور اس کی خصوصیات میں یہ ہے کہ جب یہ کاٹتا ہے تو انسان کو یا جاندار کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ہمارے ساتھ ہے یا ہمیں کسی نے کاٹا ہے. یا ایون ہمیں کبھی مچھر بھی کاٹتا ہے اس کی بھی فیلنگ آتی ہے کہ مچھر کاٹے تو اس کی بھی فیلنگ ہمیں فیل ہوتی ہے، تھوڑی سی چبھن فیل ہوتی ہے. لیکن اس کی خصوصیات میں یہ شامل ہے کہ جب یہ انسانی جسم میں چپٹ کر کٹ لگاتا ہے تو انسان کو یا جاندار کو کچھ بھی فیلنگ یا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتی، چبھن نہیں ہوتی. ایون اس کی خصوصیات کچھ یوں ہے کہ انسان کو اگر کوئی نارمل چوٹ بھی لگتی ہے اور اگر اس پہ کیئر نہ کی جائے تو دیکھنے میں آتا ہے زخم اکثر سوکھ جاتا ہے، اور جو بلڈ اس زخم کے اوپر آیا ہوتا ہے معمولی سا وہ بھی سوکھ جاتا ہے. لیکن اس کی خصوصیات میں شامل ہے کہ جب یہ کٹ لگاتا ہے تو وہ خون بھی جمنے نہیں دیتا بلکہ مسلسل خون باڈی میں رواں رہتا ہے. جتنی دیر وہ رواں رہتا ہے یہ کیڑا انسانی خون چوستا رہتا ہے. اس کی خصوصیات میں یہ بھی شامل ہے کہ لمبے ٹائم تک خون کو، کیونکہ خون جب جمتا نہیں ہے تو یہ لمبے عرصے تک اسے سک کر سکتا ہے یا چوس سکتا ہے یا انسان کا خون جذب کر سکتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جونک یہاں جو یافا کے بیٹے اجور نے جو جونک کی ٹنگ یہاں استعمال کی ہے وہ صرف علامتی طور پر یا آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے استعمال کی ہے. اور دو بیٹیوں کا جو ذکر یہاں کیا ہے جیسے ہم نے 15 آیت میں پڑھا کہ جونک کی 2 بیٹیاں ہیں، یہ حقیقی اس کی بیٹیوں کو پیش نہیں کرتی بلکہ یہ اس کی 2 خصوصیات، اہم خصوصیات کی طرف اشارہ ہے. مصنف ہمیں جونک کی مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہے اور 2 بیٹیوں کی مثال دے کر اس کی 2 اہم خوبیوں پر ہمیں جو ہے وہ روشنی ڈلوانا چاہتا ہے. ان 2 خصوصیات کو میں یوں پیش کروں گا کہ جونک کی جو 2 بیٹیاں ہیں وہ دراصل اس کی خصوصیات ہیں. ایک پہلی جو اس کی بیٹی جو مصنف یہاں استعمال کرتا ہے وہ ایک لالچ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ لالچ ہے. اور دوسری ٹرم جو میں یہاں استعمال کروں گا وہ یہ ہے خود غرضی. کیا ہے؟ خود غرضی. یعنی جونک ایک کیڑا ہے اور 2 بیٹیاں جو ہیں اس کی اہم خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیات لالچی اور دوسری خود غرضی، جو یہ پکارتی رہتی ہیں کہ اور دو. کیا کہتی ہیں؟ کیا کہتی ہیں؟
दो बेटियां हैं जो दे दे चिल्लाती हैं, क्या कहती हैं? दे दे। आज अगर हम इसकी पहली टर्म पर बात करें, लालची, जो कि मैंने आपको बताया, लालची का कभी लालच खत्म नहीं होता, होता है? कभी लालची का लालच खत्म नहीं होता। वो हमेशा यही कहता है कि और दो, या चिल्ला कर कहता है कि दे दे, या और आने दे, और आने दे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आज हमारी कलीसियाओं में या हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया है। कैसे? किसी को कह दिया जाए कलाम के लिए दुआ करो, पता चले अगले 20 साल क्या चीज़ा भी मांग रहे हैं कि मेरे मुंडे नूं भी दे, मेरे भी हालात ठीक कर। ऐसा ही है। प्रस्तिश के लिए बोला जाए दुआ करें कि खुदा और कुव्वत दे, वो अपने पूरे खानदान लिए दुआ शुरू की थी, और दे। क्या? और दे। क्या कहते हैं? आज कलाम बताता है कि वक्त के हिसाब से हमें क्या होना चाहिए? उस्ताद होना चाहिए। गैर अक़वाम के लोग आपसे आकर सीखें, और आज हमें खुद ही सीखने की जरूरत है। यहाँ पर ज़ाइडर कहता है कि बीमारों के लिए दुआ की जाए। उन्हें प्रस्तिश तो शुरू करना है, म्यूजिशियन तो शुरू करना है, कलीसिया दे आने वाले लोगों की दुआ करनी है। बोला किस मकसद के लिए गया है? हम कहते हैं और दे, बताया गया है कलाम के लिए दुआ करनी है, लेकिन हम कहते हैं कि मेरे फलाने को भी ठीक कर दे, ओदी बीमारी भी जाती रहे, इवन जेड़े अस्पताल चले उन्होंने भी ठीक कर। ऐसा ही है। सुनने में आती हैं ऐसी दुआएं, मेरे तो सुनने में आती हैं, आती हैं। कलाम बताता है कि वक्त के हिसाब से हमें उस्ताद होना चाहिए, लेकिन आज हम चौंक की तरह ही कहते रहते हैं। कलाम के लिए दुआ हो, प्रस्तिश के लिए कर रहे हैं। खादम के लिए दुआ करनी हो तो म्यूजिशियनों के लिए दुआ हो रही है। दुआ अगर आप 1 मिनट की करेंगे और बामकसद करेंगे, वो भी सुनी जाएगी। हालेलुया। मेरे और आपके यस्सु के पास पूरी खिदमत में जब कोई बीमार आया है, उन्हें कन्वेंशन नहीं डाले। ऐसा हुआ है? लेकिन जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसे कुछ माइंड नहीं कीजिएगा, मैं कुछ इसे ऐसे बयान करूंगा जिन्हें कभी घर दुआ ना की होए, उन्हें मौका मिल जाए, ओके भाई आज ही मौका है, पता नहीं दोबारा मैं दुआ करा या ना करा। और दे, क्या कहते हैं? आज ही मौका मिले मैं कर दूंगा, अब वो मौका मिले ना। जो रात के पैरों में या पर्सनल खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं जमाइत की सूरत में, उन्हें सिर्फ 2 मिनट भी काफी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका यीशु कहता है जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, और कलाम बताता है रात वो कहाँ गुजारता है? दुआ में। हालेलुया। शागिर्दों से अलग होकर पहाड़ पर जाकर। हालेलुया, हालेलुया। बरात का सियाने यहाँ पे और दे, क्या कहते हैं? चौंक की एग्जाम की तरह कहते हैं कि हमें और दे। दुआई रुबानी जो हम हर इबादत में उसे आखिरी दुआ जो है वो करते हैं, कभी उस पर गौर किया है किसी ने? पूरी दुआई रुबानी में एक ही जगह कहा गया है कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। ऐसा ही है, कहा ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, यानी खुदा का इकरार हो रहा है, उसकी मौजूदगी बताई जा रही है, उसका रिश्ता बताया जा रहा है कि वो हमारा बाप है और वो आसमान पर है। और कलाम बताता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे अगर दुआए रुबानी को ही मैं लेकर चलूं तो और भी बहुत कुछ है इसमें, लेकिन वो थोड़ा सख्त हो जाएगा। कलाम बताता है कल की मानित फिक्र ना करो, कल अपनी फिक्र खुद करेगा। ऐसा ही है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ही नहीं कि कल वो होंगे भी या नहीं, मैं आपे भी होवांगा या नहीं होवांगा, और दे। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लालची की लालच खत्म नहीं होती। हालेलुया। अब कहते हैं और दे, भावें वो 20 साल के बाद ही उन्हें वड्या होना है, उन्होंने कहना उन्होंने भाई तुम ग्रेजुएशन करा दे कलाल में, ठीक है, मांगना अच्छी चीज़ है, लेकिन दुआए रुबानी में रोज की रोटी आज हमें दे, कल की मानित फिक्र ना करो,
کل اپنی فکر خود کرے گا. ہاللیلویا. لیکن آج ہم جونک کی روح کی طرح کہتے رہتے ہیں کہ اور دے اور دے. کلام میں ایک واقعہ ہے, یوحنا اور پترس ہیکل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور کلام بتاتا ہے کچھ لوگ جنم کے لنگڑے کو ہیکل کے دروازہ پر لا کر بٹھا دیتے ہیں. ہاللیلویا. کتنوں نے یہ واقعہ سنا ہے؟ اگر اس کو تصور کیا جائے جیسے ہمارا چرچ کا دروازہ ہے, اگر وہاں کوئی مانگنے والا بیٹھ جائے تو اس کا رخ, اس کا بیک سائڈ جو ہے وہ ہیکل کی طرف ہوگا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. نہ بٹھانے والے اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور نہ بیٹھنے والا جو جنم کا لنگڑا ہے وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ وہ ہیکل کی طرف پیچھ کر کے بیٹھ رہا ہے, بیک کر کے بیٹھ رہا ہے, اور فرنٹ جو ہے اس کا لوگوں کی طرف ہے کہ جو بھی آئے گا اور دے. کیا ہر ایک سے کہے گا مجھے اور دے. چونک کی بیٹیاں یہاں کہتی ہیں کہ دے دے. یہ لنگڑا بھی وہاں بیٹھ کر ہر آنے جانے والے سے نہ اسے پتا ہے کہ پترس آ رہا ہے, نہ اسے پتا ہے کہ یوحنا آ رہا ہے. وہ بس وہاں بیٹھ کر اس کا ایک ہی کام ہے, چونک کی روح نے اسے پکڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ اور دے. کیا کہتا ہے؟ اور دو اور دو. ہر ایک سے آنے والے سے مانگتا ہے اور مانگتا ہی رہتا ہے. کلام نہیں بتاتا کہ کتنے عرصے سے مانگ رہا ہے. کاش کہ اسے یہ پتا ہوتا کہ وہ اپنا رخ لوگوں کی طرف سے ہٹا کر خدا کی طرف لگاتا جو کہ سب کو دیتا ہے, تو اسے اور دے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. تو کلام بتاتا ہے کہ یوحنا اور پترس اسے کہتے ہیں کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں, جو ہمارے پاس ہے اسے میں کچھ اس طرح بیان کروں گا. خادموں نے جب اس پہ یہ بیان کیا کہ ایک ہی ہے جو آزاد کر سکتا ہے, اور اسے چونک کی روح کو چھڑکا اور کلام بتاتا ہے کہ وہ فوراً اٹھ کر چلنے اور پھرنے لگا. ہاللیلویا. خادم جب دعا کرتے ہیں تو یہ چونک کی روحیں جو ہے وہ پیچھا چھوڑ دیتی ہیں. کلام بتاتا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوا تو دوبارہ وہ ہیکل کے دروازہ پر اور دے کہنے کے لیے نہیں بیٹھا. ہاللیلویا. خادم کا وہاں سے گزر ہوا تو خادم نے اسے یسوع کو ملوا دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیا ہے آج ہمارا ٹاپک؟ کیا ہے ٹاپک؟ چونک کی روح. ہاللیلویا ہاللیلویا. مصرف بیٹے کی سٹوری سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ اس نے کیا کیا؟ اس کی بھی کچھ مثال ایسی نہیں ہے کہ جو میرا ہے مینو دے دے. ایسا ہی اور باپ نے دے بھی دیا. پھر کیا ہوا؟ سارے عیش و عشرت میں اڑا دیا. پھر کنگال, اس میں بھی چونک کی روح تھی. ہاللیلویا. باپ نے دے دیا, عیش و عشرت میں اڑا دیا. ایک ٹائم آیا کہ پھر وہ کنگال تھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس میں بھی چونک کی روح تھی جو کہ کہتی تھی کہ اور دے اور دے. آج ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. کہتے ہیں ہم اے ہمارے باپ. کیا کہتے ہیں؟ باپ کا رشتہ ہے اور مانگتے رہتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کہتے ہیں اور دے خصوصیات ہے چونک کی بیٹی کی, جو کہ میں نے بتایا کہ لالچی ہونے کی ہے. ہمارا خدا تو کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو, مگر ہم کہتے ہیں اور دے, یعنی چونک کی روح ہے. کیا ہے؟ لالچی کی روح ہے. لالچی. کلام بتاتا ہے کہ 3 ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی, بلکہ 4 ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی. بس نہیں کہتی سے مراد کہ وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے. کہتے ہیں اور آنے دے. جب سے موت کا آغاز ہوا ہے, موت پتال ہمیشہ یہ کہتی ہے, چوتھی ٹرم کا یہاں استعمال ہے, میں آج اس پہ بات نہیں کروں گا. پتال جب سے موت کا آغاز ہوا ہے کہتا ہے اور آنے دے. کیا کہتا ہے؟ اور
चौथी चीज यहाँ बताई गई है, जो शेर नहीं होती और बस नहीं कहती, पताल भी हर मरने वाले को कहता रहता है कि आने दे, आने दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही टर्म आज हमारी कलीसियाओं में, हमारे घरानों में काम करती है, जो कि चौंक की रूह है और कहती है कि जिसकी, जो कि मुतमिन नहीं होती, जो जिसका बस नहीं होता, कहता है कि और आने दे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा हाल भी कुछ चौंक की रूह की तरह ही है। क्या है? चौंक के रूह की तरह ही है। कौम बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से 40 साल के सफर पे निकली है और खुदाम की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, करता रहा। कलाम बताता है आसमानी मन आता रहा, फरिश्तों की खुराक खाते रहे। क्या था? तो क्या आज सेम हाल हमारा नहीं है? हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन आज हमारी बस नहीं होती। यानी 50,000 सैलरी है, लाख होएगी तो दाई अपनी देंगे और दे, ऐसा ही है। और दे, क्या कहते हैं? लाख होएगी तो देंगे, भावें फिर लाख भी हो जाए तो फिर कुछ देनी नहीं, देनी मगरो 2,000। कलाम बताता है पूरा हिस्सा, 10वां हिस्सा, अगर 50,000 है तो 5,000 बनते हैं, लाख है तो 10,000 बनते हैं। और मेरे ख्याल में किसी की 50,000 से कम सैलरी नहीं है आज के इस दौर में, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल 45 या 40 एक हाउस कीपर की भी सैलरी जो है वो डिसाइड की हुई है या मुकर्रर की हुई है। आज हमारी दायित्वियाँ क्या हैं? भाई अशर की तरफ मैंने देखा है, वो मुस्कुरा दिए। 2,000, 4,000, 40,000 कोई नहीं कमाता। एक सफाई करने वाला भी 40-45,000 कमा रहा है हमारा हाल। 50,000 में भी खुदा जरूरत पूरी करता है, 1 लाख वाले की भी करता है। 1.5 लाख कमाने वाला भी शख्स 3 वक्त रोटी खाता है और 50,000 कमाने वाला भी शख्स। मगर आज हम चौंक के कब्जा में हैं, चौंक के रूह की कब्जा में हैं, जो जिनकी बस नहीं होती, जो मुतमिन नहीं होते, जो कहते हैं 50 तो लाख हो दो तो फिर मैं 10,000 दायत की देंगा, पावे फिर दबे या ना दो। चौंक की रूह काम करती है ऐसे लोगों में। कलाम बताता है लालची, लालच भरा हुआ है, जो कभी बस नहीं होता। लालची कहता है और आने दो, लाख हो जान दो, 1.5 लाख हो जान दो, पूरी फिर भी नहीं पैनी। 2 लाख भी कमा लो, पूरी नहीं पैनी जो खुदा का 10वां हिस्सा ना कटे। क्योंकि कौम बनी इस्राइल भी वहां फरिश्तों की खुराक खा रही थी। और कलाम बताता है कि जिसने जमा किया उसमें क्या हुआ? चौंक लग गया। क्या हुआ? कीड़ा लग गया। ऐसा ही है, किसी ने पढ़ा ये हवाला, जिसने जमा करने की कोशिश की उसमें क्या हुआ? मत्ती के अंजील में लिखा है कि जमीन पर माल जमा, पर आज जैसी करंट एक जमा। ऐसा ही 50,000 कमान वाले का भी महीने के एंड से बचता कुछ नहीं, किसी का बचता हो तो मैं दसो 1 लाख वाले को भी नहीं बचता। फिर काहदा इंतजार है कि पहले ही पूरी नहीं पैंदी, 10,000 दे छड़िया दा यकीदा, तो फिर किने गुजारा होएगा? चौंक की रूह है। किसकी रूह है? लालची, जो कभी बस नहीं कहती, कहती है और आने दे, और दो। कलाम बताता है चौंक की 2 बेटियां हैं जो दे दे चलाती हैं। क्या कहती हैं? आज हमारा हाल भी कुछ वैसा ही है। जरूरतें खुदा पूरी कर रहा है, हर जरूरत पूरी हो रही है, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। जब खुदा से कहते हैं ऐ हमारे बाप आज की रोटी आज हमें दे, तो वो देता है। हालेलुया। मुशर्रफ के बाप ने भी उसे दिया, लेकिन उसने क्या किया? फिर कंगाल, असा भी रहना कंगाल, ये जौक की रूह से काम कर दिया रहना। हालेलुया, हालेलुया। चौंक की रूह काम करती है ऐसे लोगों में। कलाम बता रहा है लालची, और लालची का पेट कभी नहीं भरता। कहता है और आने दो। क्या कहता है?
زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں چونک لگتا ہے. چونک کی لگنا سکھوتی چونک کی خصوصیات بنے ہوئے ہیں. چونک تو لگنا نا جو جمع کرنا ہے, جمع ہی نہیں ہوتا. لاکھ والے سے بھی جمع نہیں ہوتا, 50 والے سے بھی نہیں ہوتا, 1.5 لاکھ والے سے بھی نہیں ہوتا. کیونکہ جمع کرا کے تو کیڑا لگے گا, کیڑا لگن ہی نہیں دینا. کیڑا تو ساری روح سے. چونک کی روح ہمیں ہے. کون سی روح ہے؟ وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ پیسے کی ہوس پتال کی ہوس کی مالک ہے جو کبھی بس نہیں کرتی. پتال کا میں نے آپ کو بتایا کہ جب سے موت رائج ہوئی ہے وہ کہتی آ رہی ہے کہ آنے دے, اور لالچی بھی یہی کہتا ہے کہ اور آنے دے. کیا کہتا ہے؟ آج ہمارے گھرانوں میں, خاندانوں میں, کلیسیاؤں میں یہی حال ہے. ایک پر دوسرے کو برداشت نہیں کرتا, وہ اچھا کیویں کما دے. ہو سکتا ہوتا ہے کہ دن دو ہے اچھا کما دے. ہاللیلویا. چونک کی روح میں کام نہیں کرتی. اس سے ہم نے سیکھنا نہیں ہے, اس سے چلنا ہے. کیوں وہ اچھا کما رہے ہیں؟ وہ دیکھو گڈی کیوں آ گئی, انہیں بلڈنگ کی میں بنا لے. ہاللیلویا. اس میں چونک کی روح کام نہیں کرتی. آپ چونک کی روح سے نکالو تو بھائیوں کی جلن بھی جاتی رہے گی. ہاللیلویا. خدا آپ کو بھی بلیس کرے گا. ہاللیلویا. 18 سال تو میں چرچ آ رہے ہیں, دا یقین کتنے دینا 2000. معاف کیجئے گا, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ کلام کی سچائی ہے جو آپ لوگوں کو بتانا ہم پر فرض ہے. آپ دیں یا نہ دیں, ہمارا بتانا فرض ہے. ہاللیلویا. ہم سے بھی سوال کیا جائے گا, خادموں سے پوچھا جائے گا, اور اگر خادم ہی نہ دیتا ہو پھر کی رہے گا. کہ خادم ہی نہ دیتا ہوتے ہیں, خادم پاوے 18 سال تو ہاں دا یا کہ 2000. چونک کی روح کام کرتی ہے اس شخص میں, چاہے وہ خادم ہے, کلیسیائی ممبر ہے. چونک کی روح کام کرتی ہے جو جس کا بس نہیں ہوتا, جو مطمئن نہیں ہوتی, جو کہتی ہے اور آنے دے. جو ایسو امید چاہیے کہ لاکھ ہو جائے گی تو میں پھر 10,000 دیا میں دے گا, پاویں 2-4 کر چھڑے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایک سیکنڈ ٹائم کم ہے, ایک شارٹ کرتے ہوئے خود غرضی کی بھی ایک مثال میں آپ کو دے کر اسے ختم کروں گا. زکئی کا واقعہ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ اب ہم دوسری ٹرم پر بات کریں. دوسری بیٹی جو کلام یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ چونک کی 2 بیٹیاں ہیں. پہلی میں نے آپ کو بتائی لالچی, دوسری خود غرضی. اب خود غرضی کے لیے میں زکئی کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. زکئی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ محصول لینے والوں کا کیا تھا؟ سردار تھا. کیا تھا؟ شخص وہ یہودی تھا. زکئی جو ہے یہودی شخص تھا اور روم کی حکومت میں کام کرتا تھا. ٹیکس لینے والوں کا کیا تھا؟ سردار تھا. اور یہودی اسے گردار کہتے ہیں کیونکہ یہودیوں کی اور رومیوں کی کبھی آپس میں نہیں بنی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہولی تھرسڈے میں نے آپ کو ان کی خصوصیات سے بھی بتایا تھا, ان دونوں کی خصوصیات کے بارے میں. لیکن یہودی زکئی کو گردار کہتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی قوم کا پیسہ ٹیکس لے کر وہ روم حکومت کو دیتا ہے اور وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. زکئی ایک دولت مند شخص تھا, محصول لینے والوں کا سردار تھا. کیا تھا؟ یہودیوں کے مطابق اس میں چونک کی روح کام کرتی تھی. وہ اپنے لوگوں سے چلتا, اپنے لوگوں سے پیسہ لیتا اور روم حکومت کو ٹیکس دیتا تھا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ وہ محصول لینے والوں کا سردار ہے. کیا ہے؟ سردار ہے, یعنی وہ مالدار شخص تھا. ہاللیلویا. مالدار دولت مند شخص تھا. کلام واضح بتاتا ہے کہ وہ دولت مند ہے. لیکن یسوع کو دیکھنے کی جستجو اس میں تھی. ہاللیلویا. کیا تھا؟ کیا تھا؟ ناحق لوگوں سے چھینتا تھا. خود غرضی کی خصوصیات بیان کر رہا ہوں. دوسری ٹرم جو کہ چونک کی بیٹی ہے, خود غرضی. زکئی دولت مند ہے,
नाहक लेता है, जब भी तो कहता है कि जिसका नाहक लिया है उसे दुगना पेश करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। चौंक की रूस में काम करती है क्योंकि वो अपनी कौम का वफादार नहीं बल्कि रोम हुकूमत का वफादार है, और यहूदी उसे गद्दार करार देते हैं, और वो वसूल लेने वालों का सरदार है, दौलतमंद शख्स है। अगर कोई पराडो तो उतरे, और अक्सर हमने देखा है कोई बारात जा रही हो गली से तो हम छत से देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलाम बताता है वो भी दौलतमंद शख्स है और कि यीशु को देखने की जुस्तजू रखता है तो दरख्त पे चढ़ गया, उन्होंने 3 पीस पाया हुए, टाई लाई हुई, दौलतमंद है। अपनी बिल्डिंग के छत पे भी जाके देख सकता था, यीशु को देखना था, लेकिन कलाम बताता है कि वो दरख्त पर चढ़ गया है। आज हमने टाई लगाई हो तो कोई दरख्त पे चढ़े, या दौलतमंद हो तो दरख्त पे चढ़ेगा किसी भी काम के लिए? मुझे नहीं लगता कि चढ़ सकेगा। दरख्त पर चढ़ना मुसन्निफ बयान करते हैं कि उसकी फरोतनी को पेश करते हैं। हालेलुया। वो अपनी अना को पीछे रखता है, अपनी दौलतमंद होने को पीछे रखता है, मगर यीशु को देखना चाहता है, इसलिए अपनी खुदी से इनकार करता है, अपने दौलतमंद होने को पीछे करता है। चाहे वो पराडो से उतर रहा है, चाहे उसने 3 पीस सूट पहना है, चाहे उसने टाई लगाई हुई है, लेकिन यीशु को देखना चाहता है, इसलिए दरख्त पर चढ़ गया है। हालेलुया, हालेलुया। और दरख्त कुछ मुसन्निफ बयान करते हैं सलीब को भी पेश करता है। हालेलुया। कलाम बयान करता है कि जो लकड़ी पे हुआ वो लानती है। हालेलुया, हालेलुया। और सलीब किससे बनती है? लकड़ी से। तो कुछ लोग, कुछ खातम जो हैं वो दरख्त को सलीब से भी तशबीह देते हैं। वो कहते हैं कि उसने अपनी अना को पीछे किया और दरख्त पर चढ़ गया और यीशु को देखने की जुस्तजू रखता था, और जब देख लिया है, हालेलुया, और जब देख लिया है तो यीशु को दावत देता अपने घर आने की। हालेलुया, हालेलुया। जब आज हम यीशु को दावत देते हैं, जैसे यूहन्ना और पतरस ने उस जोंक की रूह को डांटा और वो लगड़ा चलने लगा और दोबारा कभी हैकल पर बैठकर मांगने की जरूरत उसे पेश ना आई, तो जब इसने मेरे और आपके यीशु को देख लिया तो क्या कहता है कि मैं अपना आधा माल गरीबों को, जोंक की रूह क्या कहती है कि और आने दे, और दे, चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि दे दे। आज गौर करने की जरूरत है कि हम कौन सी टर्म में जिंदगी गुजार रहे हैं। आया जोंक की रूह हमारी जिंदगियों में काम तो नहीं करती? जोंक की दोनों बेटियों में से कोई एक खसूसियात या एक बेटी हमारे घरानों में, हमारे खानदानों में, हमारी कलीसियाओं में काम नहीं करती। आज जरूरत इस बात की है, ज़कई की तरह कहने की जरूरत है कि मैं अपना आधा माल 10वां हिस्सा खुदा देगार देना, वहाँ ईमानदारी देना। हालेलुया। बजा सकते हैं इस बात के लिए तालियां? हालेलुया। जोंक की रूह ऐसे लोगों में काम करती है, लेकिन ज़कई यहाँ कहता है कि अगर मैंने किसी का ना हक ले लिया है तो उसे दुगना छूगना अदा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज जरूरत इस बात को समझने की है कि मुसन्निफ ने यहाँ जो चौंक का कीड़ा की टर्म इस्तेमाल की है वो कुछ इस तरह से है कि जब वो किसी जानदार पर, किसी इंसान पर चिपकती है तो वो छोड़ती नहीं है, अंदर ही अंदर उसे खत्म कर देती है। जितना उसका खून होता है उसे चूस लेती है और इंसान को फीलिंग भी नहीं आती। आज लालची शख्स की जिंदगी भी ऐसी ही है, वो अंदर ही अंदर खत्म होता चला जा रहा है। जैसे दीमक लकड़ी को लगती है और खत्म होने के बाद, लकड़ी खत्म होने के बाद ही पता चलता है कि इसे दीमक लगी है। आज जोंक की रूह जिस शख्स में काम करती है उसका हाल भी कुछ ऐसा ही है। जब मरने को हो तो पता चलेगा कि जोंक के रूह ने उसे पकड़ा हुआ है, लेकिन जब इकरार करेंगे, यीशु को नजात दहीता मानेंगे और तमाम शराइ जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी हैं, जो नमूना उसने हमें दिया है, उसे पूरा करेंगे, तो कलाम बताता है कि आज इस घर में नजात आई है। हालेलुया,
जब जौन की रूह काम करती है तो उसे गद्दार करार दिया जा रहा है, लेकिन जब यीशु से वाकिफ हुआ है तो यीशु ने उसे निजात का रास्ता दिखाया है। जैसे पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को यीशु से मिलवा दिया, वो और दे कहना छोड़ गया, उसी तरह ज़कई भी यहाँ आज ज़रूरत हमें इस बात की है कि आज हम यीशु से मांगे, वो हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा। हम इस काबिल, हम अपनी लियाकत से अपने घराने को चला नहीं सकते। वही है जो बियाबान में भी 40 साल तक कौम बनी इस्राएल को फरिश्तों की खुराक खिलाता रहा। और कलाम बताता है कि जैसे मुल्क केनान के करीब पहुंचते हैं तो मूसा को खुदा हम कलाम होके कहता है कि 40 साल में ना उनकी जूती ना उनके कपड़े, ऐसा ही है। तो जब यीशु हमारी जिंदगी में होगा, जब वो हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा, जब हम अपनी लियाकत से ज़रूरतें पूरी करना चाहेंगे, तो कलाम बताता है कि उसमें चौंक लगेगा। हालेलुया। लेकिन जब यीशु जो है हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा तो कलाम बताता है कि ना हमारे तन के कपड़े फटेंगे, चाहे 40 साल ही बीत जाएं, ना हमारी जूतियाँ घिसेंगी, ना हमारे पाँव सूजेंगे, बल्कि बरकत पर बरकत पाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आज के इस कलाम से आपको बरकत पर बरकत अता करे। आमीन।